हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, यूं ही घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं जिसकी तलाश में उसको पाना है, बिन पाए लौट जाऊं ऐसा सबर मुझ में नहीं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। जुलाई का महीना यानी कि वर्ष का 7वां महीना, देखते ही देखते 6 महीने वर्ष के बीत चुके हैं। ऐसा लगता है कि कल की ही बात थी कि अभी न्यू ईयर का जश्न चल रहा था और सभी लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे थे कि इस वर्ष मैं ये करूंगा, इस वर्ष मैं ये अचीव करूंगा। तो 6 महीने बीत गए। अपना ऑडिट करें और देखें कि इस वर्ष आपने अपने बनाए हुए लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है। तभी जुलाई के महीने में जो गोचर होंगे उसके कोई मायने आपके लिए होंगे। दोस्तों, आप तुला राशि के जातक हैं। शनिदेव की प्रिय राशि। शनिदेव जो कर्म फलदाता हैं, जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती, छोटी से छोटी गलती भी नहीं हो सकती, वो तुला राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि संतुलन की राशि है और शनिदेव क्या चाहते हैं? संतुलन। अभी 30 जून को पंचम भाव में वक्री हो गए। आप तुला राशि के जन्म चंद्रमा से 5वें भाव में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण में, लक्ष्मी त्रिकोण में आपके आमदनी के भाव को देख रहे हैं, प्रतिष्ठा के भाव को देख रहे हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं। आपको निराश नहीं करेंगे। शनिदेव से डरने का नहीं दोस्तों, समझने का है। मत्स्य पुराण के अनुसार शनिदेव को संहारक बोला गया है, तो आप क्यों डर जाते हैं? आपका क्यों संहार करेंगे? आपने क्या पाप किया? संहार वो उनका करते हैं जो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं। हमारी माता और बहनें सुरक्षित रहें। आप चाहते हैं ना, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसको फांसी हो जाए? कोई आपके परिवार में किसी की हत्या कर दे तो आप नहीं चाहेंगे कि उसको फांसी हो जाए? चाहेंगे ना? वैसे अपराधी को हमारे बनाए हुए नियम कानून, पुलिस, न्याय प्रणाली सजा देती है तो हम खुश होते हैं, संतुष्टि मिलती है कि चलो इसने अपराध किया था, सजा मिली, खुश होते हैं ना, दुखी तो नहीं होते। तो वहीं जब इंसानों के ऊपर परमात्मा की न्याय प्रणाली में जब कर्म फल मिलता है तो क्यों डरते हो? जैसा हमने कर्म किया वैसा फल तो भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये रेपिस्ट है, मर्डरर है, फिर भी अय्याशी कर रहा है, 5 स्टार होटल्स में घूम रहा है, देश विदेश में घूम रहा है, ये नेता बन गया, अरबों रुपए का घोटाला कर दिया। वैसे लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो कभी किसी का गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, संघर्ष कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है प्रभु? नहीं। आपको छोटी से छोटी जो भी चीज आज मिल रही है, जो भी कामयाबी मिल रही है, वो आपके पिछले जन्म में किए हुए कर्म के बदौलत मिल रही है। किसी को अगर क्रेडिट देना है, खुद को दीजिए। दूसरा क्रेडिट भगवान को ग्रेटिट्यूड के रूप में दीजिए। थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे जीवित रखा। थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे खाने के लिए ये भोजन दिया। थैंक यू गॉड, आपने आज मुझे मेरे परिवार के साथ रखा। उसी तरह से जो लोग आज अय्याशी कर रहे हैं, दूसरों का खून कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हमारी न्याय प्रणाली चाहे कुछ करे ना करे,
शनिदेव की न्याय प्रणाली उनकी ये दुर्दशा करेगी कि मांगने को भीख भी नहीं मिलेगा, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में। यह मत कहना कि अगला जन्म किसने देखा है। ईश्वर इस आत्मा से साक्षात्कार करते हैं। उनके लिए ये जो हमारा शरीर है वो वस्त्र के समान है। आज मैं अभी ऑफिस में बैठा हूं, घर जाऊंगा, कपड़े बदल लूंगा, उसी तरह से ईश्वर के लिए यह आत्मा कभी मरती नहीं। इस आत्मा से प्रभु का साक्षात्कार है। पंचम भाव में वक्री हुए हैं। समझिएगा बात को। पंचम भाव क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्म से जो भाग्य संग्रहित होता है वो पंचम भाव है। तभी तो मंत्र शक्ति का भाव है, उसे जागृत करते हैं। वहीं से संतान मिलती है, वहीं से प्यार, वहीं से शिक्षा, जो जिंदगी के लिए सबसे अनमोल है। उसके बिना जीवन ही नहीं है, न शिक्षा के जीवन है। ज्ञान नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे आप लाइफ में? अगर संतान नहीं है तो लोग कितना दुखी होते हैं अगर संतान प्राप्ति नहीं होती है, और अगर आपको प्यार की प्राप्ति नहीं होती है तो कितना दुख होता है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह है पंचम भाव। और वहां जब शनिदेव वक्री हुए हैं तो आपको हर वो कुछ मिलेगा। अगले 4.5 महीने, सिर्फ जुलाई में ही नहीं, 4.5 महीने जो चीजें आपके लिए बहुत समय से विलंबित हो रही थी, डिले हो रही थी, आपका पैसा रुक रहा था, आपके बिजनेस में थोड़ा स्लो मोशन था, आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, आपको नए अवसर नहीं मिले थे, सब कुछ होगा। क्यों? जब शनिदेव वक्री होते हैं चेष्टा बल में बढ़ोतरी हो जाती है। चेष्टा बल अभी करीब करीब 26-27 के आसपास शनिदेव की थी वक्री होने के पहले। अब धीरे धीरे इंक्रीज करती हुई वो अक्टूबर तक जाएगी 57 तक। सोचो, डबल से भी ज्यादा। पृथ्वी बहुत छोटी है। सैटर्न प्लैनेट में पता नहीं कितनी पृथ्वी समा जाए। तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि कमजोर शनि दुखों को बढ़ाता है, मजबूत शनि सुखों को बढ़ाता है। तो जैसे ही शनिदेव वक्री हुए उनकी ताकत बढ़ गई। गति स्लो हुई लेकिन चेष्टा बल बढ़ गई। तो मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग नीलम पहनते हैं, क्यों? शनिदेव की शक्ति बढ़ाने के लिए। शक्ति बढ़े तो हम सुखी हो, काम बने। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः का बीज मंत्र का जाप करते हैं 23,000 के 4 बार, ताकि उनकी शक्ति बढ़े। उनका वक्री होना मान के चलो कि 10 नीलम पहनने जैसा है। आपके काम यूं बनेंगे। तो प्यार के भाव में बैठे, शिक्षा के भाव में बैठे हैं, संतान के भाव में बैठे हैं, तो उन्हें तो लाभ होगा ही, साथ में तीसरी दृष्टि सप्तम पर जा रही है। तो सबसे पहले तो आज मैं प्रारंभ करता हूं कि जो तुला राशि के जातक तन्हा थे या प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वक्त आ गया है जुलाई के महीने में या कम से कम 4.5 महीने के अंदर अंदर, यदि आप चाहते हैं कि अगर आपका प्यार उस मुकाम पे था कि अब शादी करना चाहते थे, तो आगे बढ़िए। क्यों? शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम यानी कि विवाह वाले भाव पर है, काम बन जाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए शनिदेव वक्री हुए हैं तो आपके लिए कंपटीशन में, विद्यार्जन करने में हर तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। तो इन मामलों में शनिदेव हर तरह से आपको ब्लेस करते हुए, साथ ही दशम दृष्टि सीधी आपके ऊपर है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। थोड़ी आलस्य की अधिकता रहेगी, सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। तो शनिदेव से डरना बिल्कुल नहीं। एकदम भोले भंडारी हैं, उनकी नियत नहीं है आपको दंडित करने की। अभी अभी समझाया कि दंडित तो किसे करते हैं। शनिदेव बचपन से ही श्री कृष्ण के भक्ति में बहुत ज्यादा मगन रहते थे, बहुत अनुराग था श्री कृष्ण भगवान से। जब वो वयस्क हुए, बड़े हुए, तो उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से उनका विवाह कर दिया।
अब जो चित्ररथ की कन्या थी, बड़ी सती साध्वी तेजस्विनी महिला थी। एक बार ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न थे। पूरी रात बीत गई, वो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन शनिदेव नहीं आए। तो क्रुद्ध होकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, तुमने मुझे नजर उठाकर नहीं देखा, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जिसे नजर उठाकर देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म पुराण में इस कथा का विवरण मिलता है। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्हें पूरी स्थिति का आभास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और बोला कि देवी, इस श्राप को वापस ले लो। लेकिन उनकी पत्नी में इतनी शक्ति नहीं थी कि श्राप को वापस ले पाए। तभी से शनिदेव अपना सर झुकाकर रहने लगे। लेकिन महादेव ने उन्हें कर्म फलदाता के पद पे नियुक्त किया है, तो हमारे ही कर्मों का फल देना उनका कर्तव्य है, तभी तो ये सृष्टि चलेगी। उनसे डरने का नहीं है। ब्रह्म पुराण में लिखी ये कथा यही सिखाती है कि वो श्राप के कारण खुद ही अपने सिर को नीचे करके चलते हैं, तो उनका इंटेंशन ये नहीं है। डरे नहीं, वक्र दृष्टि से दिल से इन्हें याद करें, हनुमान जी की भक्ति करते रहें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही आप अपने नियत का परिवर्तन करेंगे, शनिदेव आपको इतना देते चले जाएंगे कि रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, जुलाई के महीने के पहले गोचर के रूप में आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव, जो अभी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके लाभ के भाव के स्वामी सूर्य देव भी वही हैं। शुक्र और सूर्य की युति हो रही है। बहुत अच्छा योग आर्थिक दृष्टिकोण से। भाग्य बली है। सूर्य वहां है तो सरकार से सारे कार्य बनेंगे। सरकार से सहयोग, पिता से सहयोग, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको सहयोग मिलेगा। वहीं चूंकि शुक्र देव आपके प्रथम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अचानक धन लाभ के योग को निर्मित कर रहे हैं। साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, क्योंकि आठवां भाव छिपा हुआ भाव है, हाउस ऑफ सडन, गुप्त भाव, तो जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। जो लोग जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री, माइनिंग फील्ड से हैं, उनके लिए अच्छा समय। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, गुप्त धन का लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। फिर शुक्र देव 7 जुलाई को राशि का परिवर्तन करते हुए दशम भाव में जाएंगे। वहां पहले से बुध विराजमान, ग्रहों का राजकुमार, उनके साथ युति होगी तो आपको रिजल्ट्स कंबाइंड मिलेंगे। देखिए, बुध यानी कि बुद्धि, आपका टैलेंट, आपकी योग्यता। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, शेयर मार्केट में हैं, बैंकर्स हैं, फाइनेंस फील्ड में हैं, सीए हैं या बिजनेसमैन हैं, कोई भी अपनी वाणी से कमाते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, सभी के लिए बुध का दशम भाव में होना तो अच्छे करियर को दिखा ही रहा है, मजबूत करियर को दिखा रहा है। अब शुक्र वहां चले गए, होटेलियर्स को फायदा मिल जाएगा, जो भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री, हेल्थ एंड स्पा, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, लग्जरी प्रोडक्ट्स बिजनेस, सभी को लाभ मिल जाएगा। आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन्हें लाभ मिल जाएगा। साथ ही यदि आप बुटीक चलाते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, इंटीरियर करते हैं या शुक्र देव से रिलेटेड
कोई भी कार्य करते हैं, जेम्स हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, बहुत बढ़िया मजबूत समय। और इन क्षेत्रों के अलावा जितने भी तुला राशि के जातक हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी ही हैं, तो जबरदस्त रूप से आपके आजीविका का भाव अपनी प्रचंडता लिए हो। यानी कि वो अगर मजबूत है, एक अच्छे गोचर में है, इसका मतलब क्या है? आपका करियर एक अच्छी स्थिति में है। जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे, वहां कुछ गलती नहीं हो सकती, गड़बड़ नहीं हो सकती, आपको लाभ मिलेगा। तो यदि अच्छे समय में आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज्यादा मिल जाएगी। दोस्तों, अगले गोचर के रूप में पुनः आपके बिजनेस को बल देता हुआ मंगल देव का गोचर। मंगल देव सिर्फ बिजनेस के ही कारक नहीं है, सिर्फ वैवाहिक जीवन के ही कारक ग्रह नहीं है तुला राशि के लिए, साथ ही धनेश भी हैं। तो धन, वैवाहिक जीवन, पार्टनर और बिजनेस के नियंत्रण करता होते हुए अभी सप्तम भाव में जुलाई के पहले 12 दिन है अपनी ही राशि में। मंगल के सप्तम भाव में अपनी राशि में होने के कारण सभी बिजनेसमैन को प्रचंड लाभ की प्राप्ति होगी। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए लोगों के लिए, आर्मी, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, एनर्जी फील्ड, इन चीजों से जुड़े हुए लोगों के लिए मंगल देव खास करके सपोर्टिव होते हैं। तो मंगल देव सप्तम में होने से क्या होता है? सीधी दृष्टि आपके ऊपर आती है, तुला राशि के ऊपर। तो सभी के लिए अच्छा समय। 12 जुलाई को जैसे ही अष्टम भाव में जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी। कैसे? वहां पे पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, गुरु मंगल का योग बनेगा। ये एक ऐसा योग होता है जो शास्त्रों में सबसे बढ़िया शुभ योगों में वर्णित है। अब देखो, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, छठे भाव के स्वामी होकर अभी अष्टम में है। तो जैसे ही मंगल आएंगे तो मंगल खुद ही एकदम सैनिक है, दुश्मनों को धूल चटा देंगे, कर्ज समाप्ति के आसार बनाएंगे। हेल्थ में अगर कुछ समस्याएं चल रही थी थोड़ी बहुत, उसे भी ठीक करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि पहले जो 12 दिन है, जब मंगल की सीधी दृष्टि जाएगी, तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या माइग्रेन वगैरह की समस्या थोड़ी बहुत आपको ट्रिगर कर सकती है। अब जब मंगल अष्टम भाव में जाएंगे तो 12 जुलाई के बाद पूरे जुलाई जितने भी बिजनेसमैन हैं और मंगल से रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से लाभ कमाएंगे। लोन लेना चाहते हैं किसी वजह से, अपनी प्रगति के लिए लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अन्यथा लोन मत लेना, बिना मतलब वाले लोन मत लेना अपनी लग्जरी के लिए। हां, कुछ ऐसे लोन की आवश्यकता है जो आपके बिजनेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मंगल गुरु का योग होता है, वो आपको मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कुछ देने का बिल्कुल प्रॉमिस करता है। अब पुनः देखो, गुरु मंगल गुप्त भाव में बैठ के गुप्त धन प्राप्ति के युगा योग बना रहे हैं। ये क्या बात है? शुक्रदेव भी गुप्त धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं और मंगल भी, गुरु भी, 3 ग्रह। तो ऐसे समय में इसे मजाक नहीं समझना चाहिए। आप कोशिश करते रहें। जब कोशिश करेंगे तभी कुछ इधर उधर से अचानक धन प्राप्ति अगर होनी होगी तभी तो होगा, जब आप प्रयास करेंगे। तो ये योगायोग गोचर में बने हुए हैं। अब आप कितना प्रयास करेंगे और कितनी सफलता मिलेगी, ये तो सब परम पिता के हाथों में है। मंगल देव जो आपके धनेश हैं, धनेश होते हुए देखिए कितनी अच्छी स्थिति बन रही है। अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु मंगल का योग भी बन रहा है, तो चौथी दृष्टि से लाभ के भाव को देख लिया। तो लाभ होना तय, प्रमोशन होना तय, तरक्की होना तय, धन आना तय। वहीं सीधी 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि पे डाल रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं। लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन वाणी में एग्रेशन रहेगा थोड़ा।
अब 8वीं दृष्टि जा रही है 3rd हाउस पे, मानसिकता पे, तो रिस्क लेने का मन करेगा। कुछ अच्छे डिसीजंस आप लेंगे जो आपके लाइफ के लिए अच्छे होंगे। गुरु है वहां, गुरु मंगल का योग है, कंबाइंड एनर्जी आ रही है। गुरु यानी क्रिएशन, अच्छे ख्यालात, अच्छे विचार। विचार तो आ गए, शनि कार्मिक भूमि है, वहां डालो, सींचो। देखो, हमारा काम है कर्म करना, मेहनत करना, लेकिन एक टाइम पर परमपिता परमेश्वर की बहुत जरूरत रहती है। कैसे? कहीं कहीं आपका नियंत्रण नहीं रहता। समझिएगा बात को। देखो, एक किसान है, अपनी अच्छी फसल के लिए बीज बोता है, तो किसान क्या करेगा? उसका कर्म क्या है? बीज बोना, सिंचाई करना, खाद डालना। लेकिन जब तक वो फसल बन ना जाए, ये जो प्रक्रिया है उसके हाथ में तो नहीं है ना। वो ज्यादा से ज्यादा उसकी रक्षा ही तो कर सकता है। अब बार बार जाएगा, बीज को निकाल कर देखेगा, तब तो हो गई फसल। बीज बोने के बाद बाकी का काम किसका है? परमपिता परमेश्वर का। जितनी अच्छे तरीके से आपने ग्राउंड वर्क किया होगा, उतनी अच्छी फसल काटोगे। जो बोओगे वही काटोगे। जैसे आपने लिफ्ट का बटन दबा दिया, यह आपका कर्म था। अब उस लिफ्ट के टॉप फ्लोर तक जाने तक आपका नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे ही कुछ चीजों में बस हम अपना कर्म कर सकते हैं, उसके बाद का जो नियंत्रण होता है इन्हीं गोचर पे और परमपिता परमेश्वर पे होता है। तभी ईश्वर में आस्था का होना, ईश्वर को साथ लेके चलना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अब तक के गोचर में शुक्रदेव का हो या तो मंगल का, आपके करियर में मजबूती है, धन लाभ है, प्रमोशन है, ग्रोथ है, सब कुछ है। इसके अलावा अगले गोचर के रूप में सूर्य देव का गोचर इस अच्छे समय में और 4 चांद लगाते हुए, अभी तो 16 जुलाई तक वो आपके 9वें भाव में, उनके दिग्बली भाव में, धर्म के भाव में, पिता के भाव में, भाग्य के भाव में। तो अभी 16 जुलाई तक पिता को लाभ, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्य से आप तरक्की करेंगे, भाग्य बली रहेगा। सूर्य यानी सरकार, सरकार से लाभ होगा, सरकारी काम बनेंगे, नौकरी पेशा लोगों को और लाभ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बनेगी। अब जब वो 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलते हुए कर्क संक्रांति के दिन 16 जुलाई को दशम भाव में पहुंचेंगे, तो दशम भाव पुनः आजीविका का भाव। शुक्रदेव पहले से वहां, बुध देव पहले से वहां, थोड़ी देर के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो शुक्र और सूर्य जब एक साथ वहां पे मौजूद होंगे, तो पुनः करियर में जबरदस्त ओज प्रकाश। क्यों? सूर्य देव केवल 3, 6, 10, 11 भाव में अच्छे फल देते हैं। अभी किस भाव में जाएंगे? 10वें में। तो 10वें और 11वें, यानी कि जुलाई मिड से अगस्त मिड और अगस्त से सितंबर, दशम और 11th हाउस का गोचर बहुत बढ़िया। 3 महीने के बाद आपको सूर्यदेव का अच्छा गोचर प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आप लग जाइए, कोई बाधा नहीं आ सकती। दोस्तों, वहीं 19 जुलाई को अंतिम गोचर के रूप में बुध, जो आपके दशम भाव में 19 दिन रहेंगे, विदेश के स्वामी होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, वो आपके लाभ के भाव में पहुंच जाएंगे। तो विदेश से लाभ, भाग्य से लाभ, बिजनेसमैन को लाभ, और जितने बुध के कारक तत्व बताए थे, एंटरटेनमेंट फील्ड, योग्यता, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, फाइनेंस, बैंकर्स, सबको फायदा। और साथ ही सभी तुला राशि के जातकों के लिए भाव के स्वामी होते हुए वो सभी को फायदा देंगे। कुछ कुछ अलग अलग फील्ड में इसलिए व्याख्या कर रहा हूं कि अगर आप उन फील्ड से होंगे तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पर्टिकुलर आप उसी प्लैनेट से
रिलेट कर रहे हैं उसी का कार्य कर रहे हैं। तो जुलाई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए हर अच्छी संभावनाओं को लिए हुए है। वहीं राहु छठे भाव में शत्रु हंता होकर बैठा है और केतु मोक्ष के भाव में बड़े प्यार से अभी आनंदित होकर बैठे हैं। दोस्तों, शनिदेव का वक्री होना आपको यह सिखाता है कि पीछे मुड़कर देखें कि क्या गलती हुई है और उसको सुधार कर लें। लेकिन अतीत में हुए अपमान को, ग्लानि को, चैलेंजेस को याद करके रोए नहीं। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपका धन हड़प लिया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, जो कि तुला राशि के जातकों के साथ ये चीजें होती ही रहती है। तो उसको लेकर बैठे नहीं रहना है। दोस्तों, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा, कोई भी चैलेंजेस सिर्फ कमजोर को कमजोर करती है, समझिएगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको तोड़ती है। जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, महत्वाकांक्षी होता है, सॉलिड होता है, जब उसके पास चुनौतियां आएंगे ना तो उससे वो और मजबूत बनेगा, चट्टान की तरह। अपनी चुनौतियों में अपनी समस्याओं का हल ढूंढेगा, क्योंकि जब भगवान कोई चुनौती देते हैं तो उसका समाधान साथ रखते हैं। जैसे हर ताला एक चाबी के साथ बनता है, वैसे ही ईश्वर भी हर चुनौती जब आपको देते हैं तो एक चाबी छुपा कर रख देते हैं, एक हल तलाशना आपको है। और बात है कि चुनौतियों से टकरा कर कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। एक बार इसी विषय पर दानवीर कर्ण और केशव यानी कि श्री कृष्ण भगवान का संवाद हो रहा है। तो कर्ण कहते हैं कि हे केशव, मेरा क्या कसूर था? जन्म लेते ही माता ने त्याग दिया। द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। द्रौपदी ने स्वयंवर से भगा दिया कि तुम राजघराने से नहीं हो। इतना अपमान, केशव मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हमेशा दुखी रहा। श्री कृष्ण सुनते हैं और मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि हे कर्ण, क्यों रोते हो? खुश रहा करो जैसे मैं हूं। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। जन्म लेते ही अपना सगा मामा मारने को उतारू हो गया। मां बाप का साथ छूट गया, कहीं और पालन पोषण हुआ, लेकिन खुश रहा। हमेशा गैया चराता रहा, बांसुरी बजाता रहा, गोपियों से रास लीला रचाता रहा, कभी जिंदगी से कंप्लेन नहीं किया। ये शिक्षा आपको यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितने भी दर्द हो, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। रोने वालों के लिए कोई भी कांधा नहीं देता। आज के समय में सारे रिश्ते बहुत ही स्वार्थी हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जो भी आपके साथ जुड़े हैं अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, ये एक कठोर सच्चाई है, आप माने या ना माने। आप तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना पूरे साल के सबसे बेहतरीन महीनों में है। आने वाले साल में 2025 में इतिहास बदलने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, जब मैं तुला राशि के अगले वर्ष की एनालिसिस कर रहा था ना, तो मेरे गूज बम्स हो गए, उत्तेजना से, एक्साइटमेंट से, क्योंकि मैं भी तुला राशि का जातक हूं। क्यों? 30 वर्षों के बाद शनिदेव निर्विघ्न छठे भाव में रहेंगे अगले मार्च से। कोई बाधा नहीं, एकदम जबरदस्त। छठे भाव में शनिदेव का गोचर सर्वश्रेष्ठ शास्त्रानुसार। देवगुरु बृहस्पति अभी अष्टम भाव में
तुला राशि के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। मैंने वीडियो भी बनाया था। हेल्थ के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, डर सा बना हुआ है, बट ईश्वर करे सब कुछ ठीक रहे। अभी तो 2-3 महीने निकल गए। अब अगले मई में ही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में, सर्वश्रेष्ठ भाव में, अपने दिग्बलीय भाव में, एक बड़ा ग्रह शनि एकदम सेट छठे भाव में, रोग शत्रु ऋण सब खत्म। भाग्य के भाव में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे, 1 वर्ष तक क्या मजा आ जाएगा। पुनः उसी महीने में राहु केतु, लो जी, किस्मत बदल देंगे। केतु आ जाएंगे लाभ के भाव में, सूर्य देव की राशि में। और जब जब केतु लाभ के भाव में आए और सूर्य देव की राशि से संबंध हुआ है, इतिहास बना है। वैसी प्रतिष्ठा, वैसी सफलता शायद ही किसी ने देखी हो। राहु पंचम में पूर्व जन्म के संचित कर्मों को एक्टिवेट कर देंगे। जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। और उस शानदार वर्ष के पहले आप जुलाई में खड़े हैं। इस समय अगर आपने मेहनत कर दिया, तकदीर ना बदल जाए तो कहना, लेकिन तकदीर बदलेगी कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब, पूरे इंडिया में क्या केवल एक ही अमिताभ बच्चन बन सकता था? क्या एक ही शाहरुख खान होगा? क्या एक ही मुकेश अंबानी और एक ही रतन टाटा हो सकते हैं? क्या एक ही धोनी बन सकते हैं? एक ही विराट कोहली? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या शास्त्रों में? या ये विराट कोहली और ये धोनी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, या आप एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, क्या ये दूसरे ग्रह से आए हैं? यही 2 हाथ, यही पैर। वहीं यदि मैं बोल दूं कि भाई तुम एक बिजनेस नहीं चला पा रहे, इसमें तरक्की नहीं कर रहे, 500,000 करोड़ का व्यापार नहीं बना पा रहे, वहां देखो मुकेश अंबानी को 110 ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स, 45 से ज्यादा पार्टनरशिप कंपनियां, और आपसे एक नहीं हो रहा। बोले अरे वो तो मुकेश अंबानी, मैं कहां? अरे भाई, उनका बैकग्राउंड भी चेक करो ना आप। उनके पिताजी को भी देखो ना, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे। भाई वो भी इंसान थे, लेकिन उनकी सोच लेकर गई आगे की ओर। रतन टाटा को देखो, नमक से लेकर हवाई जहाज तक सब एक बंदा मैनेज कर रहा है। दोस्तों, सब हमारे दिमाग की सोच है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारी सोच हमें छोटा या बड़ा बनाती है। अमिताभ बच्चन को हर जगह से रिजेक्ट कर दिया था जी कि ये बहुत लंबा है, इसकी आवाज अच्छी नहीं है। एक बार शशि कपूर के साथ वो शूट कर रहे थे, बहुत पहले की बात है। वो नए नए आए थे, उस समय कोई उन्हें जानता भी नहीं था कि ये अमिताभ बच्चन है। तो जैसे फिल्मों में होती है ना शूटिंग, किसी की डेथ हो जाती है, सेट लगा होता है, 20-50 लोग खड़े होते हैं व्हाइट कपड़े में। तो वैसे सीन में तीसरे रो में अमिताभ बच्चन खड़े थे, 300 रुपए दिहाड़ी पे। शशि कपूर अमिताभ बच्चन को थोड़ा बहुत जानते थे उस समय। उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया और बोला कि ये सीन रीशूट कीजिए, इस लड़के के बिना ये लड़का उस सीन में नहीं रहेगा। वो सीन दोबारा शूट हुआ। शूटिंग के बाद शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को बुलाया और बोला कि दोबारा इस तरह के रोल मत करना, आप एक दिन अच्छे कलाकार बनोगे। तो दोस्तों, कोई डायरेक्ट महानायक नहीं बना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अपने आप को कम ना आके, हम भी तो इंसान हैं, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नहीं भाई, जैसे ही बोल दिया कि भाई ये शाहरुख खान बन गया, ये अमिताभ बच्चन गया, तुम भी बन सकते हो, लेकिन मैं कहां? क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं कहां। यही सबसे बड़ी बात है, मैं कहां वाली बात। अरे भाई, तुम इंसान नहीं हो क्या? भगवान ने तुम्हें जंग पैदा किया है क्या? नहीं ना। आप भी उन लोगों की तरह ही एक इंसान हैं, बस यहां पर फॉल्ट है। ढूंढना है ना, अपने आप को ढूंढो,
बाकी चीजें गूगल पे मिल जाएंगी। दोस्तों सोच कर देखिएगा, एक बंदा एक गाड़ी खरीदने के लिए सपना संजोए बैठा है और दूसरे बंदे को देख लो, वो गाड़ियों की कंपनी खोलकर बैठा है। एक बंदा एक घर नहीं बना पा रहा और एक बंदा सैकड़ों घर बना बनाकर बेच रहा है। सब कुछ सोच है, जितना बड़ा आप सोचेंगे वही मिलेगा और आने वाला साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो बी रेडी। हर कोई जानता है कि सफल कैसे होना है, हर कोई जानता है कि करोड़पति कैसे बनना है, लेकिन बनता नहीं। क्यों? प्रोसेस पेनफुल है। हर मोटा व्यक्ति जानता है कि पतला कैसे होना है, क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोसेस पेनफुल है। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप सेल की जाती है, लेकिन जाते कितने हैं? अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था कल परसों ही, कि इंडिया में 10 में से 8 व्यक्ति अनफिट है, वो हेल्दी नहीं है। सोचिए, तो नया नया साल आया, जिम की मेंबरशिप ली, 25,000 रुपए दिए, बढ़िया बढ़िया जूते लिए, बढ़िया बढ़िया जिम वेयर लिए, ईयरफोन लगाया, खूब म्यूजिक सुनते हुए ट्रेडमिल पे भागे, थोड़ा कार्डियो किया, कोई बात नहीं। एक दिन मजा आया, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन धीरे धीरे वर्कआउट्स बढ़ते गए। एक दिन ट्रेनर ने चेस्ट करा दिया, रात में आए बड़ा पेन। दूसरे दिन लेग्स करा दिया, रेंगते हुए घर आए। फिर तीसरे दिन शोल्डर, फिर बाइसेप्स। अब शरीर में दर्द बढ़ता गया, पेन बढ़ता गया, रात में भी सो रहा है तो अगले दिन जिम पहुंचता है, शर्माते शर्माते पूछता है कि भैया रिफंड मिल सकता है क्या? जिम वाला मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं, लेकिन आप क्विट क्यों करना चाहते हैं? लाइक बहुत दर्द हो रहा है। तो बोला कि दर्द हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, इट मीन्स कि यू आर ग्रोइंग, आप बन रहे हो, यही तो बात है। तो जब आप सक्सेस की ओर बढ़ते हो, जब आप मेहनत करते हो, जब आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जैसे आपने जिम की मेंबरशिप ली थी, यू नो वेरी वेल कि कैसे अमीर बनना है, बट डेली वाली रूटीन भी तो फॉलो करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, 24/7 कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी तो सुलझाना पड़ेगा, रातों की नींद छोड़नी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मिलेगी सफलता? जब वो पेन आप धीरे धीरे लोगे तो आप बनते चले जाओगे। दोस्तों, नो पेन नो गेन। जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ गोचर आ गए तो छप्पर फाड़ के धन नहीं बरसेगा। किसी ने कहा है ना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं वो जुगनू अंधेरे में भी, वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। शनि देव इज द प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट, डिसिप्लिन। लाइफ में जब आप डिसिप्लिन लाएंगे, कमिटमेंट लाएंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे, तो देखते ही देखते आपकी दुनिया बदल जाएगी। और आने वाला वर्ष आप सभी तुला राशि की दुनिया बदलने वाला है, तो आप बदल जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें, और हो सके तो कमेंट करना ना भूलें। जब मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं तो
आने वाले समय में और भी बढ़िया आपके लिए कंटेंट को तैयार करने का प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।